जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। पहले ये बोला जाता कि मैं शेर की औलाद हूं, और शेर की औलाद थी भी सही। हमारे पूर्वज शेर की औलादें थी, जिन्होंने विधर्मियों, आक्रमणकारी मुगलों से, अंग्रेजों से और हर आक्रमण से हमें बचाया और आज सनातनी बना के रखा। आज हम हैं तो वो हमारी पुरख जो थे, जो पितृ थे, जो हमारे माता पिता दादा और कुल के लोग थे, वो शेर थे। वो शेर थे और उन्होंने लड़ के, हर परिस्थिति का सामना करके आज हमें सनातनी बना के रखा, हिंदू बना के रखा, धर्म से जोड़ के रखा। वो मुगलों के सामने नहीं झुके, वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। वो तुष्टीकरण के कारण, सुनना कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं, तुष्टीकरण के कारण सरकारी मशीनरी में ये व्यवस्था थी कि तो आपको सरकारी पदोन्नति मिल जाएगी, पर हमारे बाप दादाओं ने वो सब ठुकरा दिया। कुछ लोग हैं जो नौकरी के कारण, चावल के कारण, डर से, तलवार के डर से, और ये सब उन्होंने सनातन छोड़ दिया। पर हम शेर की औलाद हैं और हम बड़े गर्व से बोलते हैं कि हमारे जो बाप दादा रहे वो शेर रहे हैं। ठीक है, तो हम तो कॉकरोच हो नहीं सकते, ना आप कॉकरोच हो सकते हो, ना मैं कॉकरोच हो सकता हूं, क्योंकि शेर के घर में सियाल की बात थी कि शेर के घर में सियाल पैदा होते, पर शेर के घर में कॉकरोच पैदा होते, ये कोई कहावत में नहीं है। ये सिर्फ भारतीय राजनीति में अभी अभी चालू हो गया है। पर मैं मानता हूं कि शेर के घर में न तो सियाल पैदा होता है, न शेर के घर में कॉकरोच पैदा होते हैं। तो एक दो उदाहरण हो सकते हैं, उस विषय पे अपन ज़्यादा नहीं जाते डीपली। आप भी देख रहे हैं कि कुछ हो रहा है। विषय पे आता हूं मैं कि ये जो कॉकरोच है ये कौन है। आप सोचो कि इनको जो लीड कर रहे हैं, जो छात्रों के नाम से, हम तो आंदोलन की बात कर लेते चलो, कि इस आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा चेहरा है केजरीवाल। केजरीवाल स्वर्ण समाज से है, अग्रवाल है, कम्युनिस्ट रहा। उसकी दादी ने मना करा था कि वो राम मंदिर मत जाना, फिर भी गया। उसके बाद में वो सनातनी हो गया, फिर कॉकरोच हो गया, भ्रष्ट हो गया, दारू गुट्टा हो गया, वो बात अलग है। जेल भी काटे आया, जमानत पे आया, वो बात अलग है। पहला विषय, इसी ने ध्रुव राठी के द्वारा यहाँ पे ये आंदोलन लॉन्च करा और हमारे देश के युवाओं को, जो भगत सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी की शैली के काम करने वाले युवा है, उनके नाम से, वो नहीं है, ध्यान रखना, मैं बता दूं, वो नहीं है, उनके नाम से कम्युनिस्टों को, वामपंथियों को, सेकुलरों को, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को, एनजीओ को, कांग्रेसियों को वो चेहरे बना के बिठा दिया। वहां पे जो चेहरे हैं वो जातिवाद के नाम से, दलित राजनीति के नाम से, आदिवासी दलित के नाम से, क्योंकि आदिवासी और दलित सनातन में सबसे बड़ा महत्व रखते हैं। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि सवर्ण समाज या क्षत्रिय समाज ही सबसे बड़ा हिंदुत्व का पौधा है। बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेना। आदिवासी समाज और दलित समाज ही वही है जिसके कारण सनातन बचा है। उन्होंने, आदिवासियों ने वन में रहना स्वीकार करा, पर न मुगलों के सामने न अंग्रेजों के सामने झुके। दलितों ने मान भंग होना स्वीकार करा, पर ना मुगलों के सामने झुके, ना अंग्रेजों के सामने झुके।
पर आज भी सनातनी हमारे भाई है, पर कुछ राजनीति के कारण, कुछ आर्थिक स्वार्थ के कारण, राजनीतिक लाभ के कारण, तुष्टीकरण के कारण कुछ लोग उनके साथ हो गए हैं। पर वास्तव में अगर हिंदुत्व के लिए सबसे ज्यादा किसी का दिल धड़कता है और किसी के अंतरात्मा जागती है तो वो आदिवासी समाज और दलित समाज है। सबसे पहला लड़ने के लिए वही लोग आते हैं। और इन विधर्मियों ने, जब ये लोग सनातन की एकता से नहीं लड़ पाए तो इन्होंने फिर हमें हमारे भाइयों से लड़ाने की कोशिश करी, दलित के नाम से, आदिवासी के नाम से, जाति के नाम से, आरक्षण के नाम से, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि हिंदू एक हो। आप सोचो कि राहुल गांधी गांधीवादी विचारधारा का है, वो गांधीवादी विचारधारा कहाँ गई? आज गांधीवादी विचारधारा की कोई बात ही नहीं कर रहा है। उनकी विचारधारा पे कम्युनिस्ट विचारधारा हैवी हो गई, उनकी विचारधारा पे तुष्टीकरण की विचारधारा हैवी हो गई। आज वो खुद के आंदोलन, खुद की विचारधारा से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, अब विदेशी टूल किट बन के काम कर रहे हैं। गांधी विचारधारा कहाँ गई? क्या केजरीवाल गांधी विचारधारा का है? या कम्युनिस्ट, वामपंथी, जिहादी कौन विचारधारक है? पर आज राहुल गांधी गांधी विचारधाराओं को छोड़ के सारी विचारधाराओं पे काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ये पतन है। कम्युनिस्टों की तारीफ करूंगा, वो विदेशी विचारधारा के, पर आज भी उस विचारधारा से काम कर रहे हैं। जिहादी आज भी विदेशी विचारधारा के, पर आज भी उस विचारधारा से काम कर रहे हैं। अंग्रेज विदेशी विचारधारा, क्रिश्चियन विदेशी विचारधारा, पर वो आज भी अपनी विचारधारा से काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने गांधीवाद की विचारधारा को त्याग कर इन सब की विचारधाराओं को अपना लिया। आप सोचो कि ये हिंदुओं की एकता से नहीं लड़ पाए, इसके कारण हिंदुओं में फूट डालकर, हिंदुओं के कुछ गद्दारों को लेकर, हिंदुओं को भ्रमित करके ये हिंदुओं को लड़वाना चाहते हैं। क्योंकि इन्हें मालूम है कि सनातन की लड़ाई से लड़ नहीं सकते, क्योंकि इनका इतिहास सबको पता है। केजरीवाल का इतिहास पता, कम्युनिस्टों का इतिहास पता, कांग्रेस का इतिहास पता, ये सब जमानत पे और ये सब देशद्रोही है और सब हिंदू विरोधी है, ये सबको पता है। पर इन्हें ये पता है कि अभी जो नई युवा पीढ़ी है वो 10 साल 5 साल का इतिहास ही जान पा रही है। वो पुराना इतिहास उसे न तो पढ़ाया गया, न बताया गया, न उन्हें पता है। इसके उनके माइंड गेम से खेल रही है। अब आपका फर्ज है, मेरा फर्ज है कि इन विधर्मियों का इतिहास माता पिता, शिक्षक, गुरु, संत समाज जो भी है वो इन्हें बताए कि इन विधर्मियों का इतिहास क्या है। क्योंकि हमारे बच्चे गलत नहीं हैं। सिर्फ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना है, हिंदुओं के सीने पे गोली चलाने वाले अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनना है। इस कारण से लोग हिंदू को हिंदू से लड़ा रहे हैं। अब आपका मेरा फर्ज है कि हम हमारे सनातनी बच्चों को जगाएं और बताएं और उन्हें समझाएं। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदू भाई भाई।